बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज जो हमने पढ़ना है वो है के मेथड। अब के मेथड हमारे पास यूँ कहलाता है कि अगर आपके पास दो रेशियोज़ हैं, एक है हमारे पास A/B और दूसरी है C/D। हम कहते हैं कि A/B जो है वो आपके पास किसी कांस्टेंट के बराबर है। फ़र्ज़ करें वो 2 के बराबर है, 3, 4, 5 वटएवर जो भी है, किसी भी कांस्टेंट के बराबर है। इसी तरह C/D एक और रेशियो है, वो भी किसी कांस्टेंट के बराबर है। ठीक, अब कांस्टेंट के बराबर है का मतलब ये है कि अगर A/B आपके पास 5 के बराबर है तो C/D भी आपके पास 5 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों रेशियोज़ का रिज़ल्ट सेम आता है तो हम क्या कहते हैं, ये दो रेशियो जो हैं आपस में प्रोपोर्शन में है। अब मैं लिखता हूँ कि A/B इक्वल टू C/D है, तो A/B प्रोपोर्शनल टू C/D हो जाती है। ठीक हो गया। अब हमें नहीं पता कि ये इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब कांस्टेंट जो भी आ रहा है, फ़र्ज़ करें 2 है, 4 है, 5 है, तो जो A/B का आना चाहिए वही C/D का भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट को एक वेरिएबल k से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि A/B जो है वो आपके पास k के इक्वल है। इसी तरह C/D जो है वो भी आपके पास k के इक्वल है। k आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं के मेथड। जहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर A/B इक्वल है आपके पास, A/B को A/B भी लिख सकते हैं, इक्वल है C/D, इक्वल है E/F, कि ये तीनों की तीनों रेशियो जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फिर हमने क्या करना है कि प्रूव करके दें कि फिर ये सारी की सारी रेशियो जो हैं आपके पास A+C+E/B+D+F के बराबर हैं। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना है, इन रेशियो को के मेथड के थ्रू सॉल्व करके ये रिज़ल्ट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये सारी अगर इक्वल हैं तो किसी भी चीज़ के बराबर आ रही होंगी, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो के है, तो हम कहते हैं ये के के बराबर आ रही हैं सारी रेशियो। C/D जो है ये भी आपके पास के इक्वल है, और E/F जो है ये भी आपके पास के इक्वल है। अब जहाँ पे A/B सारी का रिज़ल्ट C/D E/F के बराबर हैं, एक ही टर्म के बराबर आ रही हैं, तो अब जो डिवीज़न है इसको डिवाइज़र को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा A=B के। इस तरह दूसरी टर्म जो है C/D है, तो D को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा C=D के, और E/F है। अब F को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा E=F के। अब ये आपके पास जितनी भी इक्वेशन पड़ी हुई हैं, मैं अगर मुझे इक्वेशन 1 है, 2 है, E=F के, इक्वेशन 3 हो गई, तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो एडिशन में लेफ़्ट साइड आपस में ऐड होंगी, राइट साइड आपस में ऐड होंगी, तो A, C और E आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे A+C+E इज़ इक्वल टू, राइट साइड आपस में ऐड होंगी तो ये बनेगा BK प्लस DK प्लस FK। अब जहाँ पे अगर हम देखें तो राइट साइड के ऊपर के हर टर्म में मौजूद है, तो यहाँ पे के हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये बनेगा A+C+E इज़ इक्वल टू B+D+F इंटू के। अब के को सिंगल बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो भी टर्म खड़ी हुई है B+D+F, इसको अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, राइट साइड के ऊपर तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड आपके पास आ जाएगी A+C+E/B
प्लस डी प्लस एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बी डी प्लस एफ जो है ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगी, तो सिंगल आपके पास के रह जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें, ये ए प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ ये आपके पास के इक्वल आ रहा है। ऊपर हमने लिया हुआ था ए बाई बी भी के इक्वल है, सी बाई डी भी के इक्वल है और ई बाई एफ भी आपके पास के इक्वल है। तो सारी टर्म में अगर के इक्वल आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए बाई बी जो है वो हमारे पास सी बाई डी के बराबर है और ई बाई एफ के बराबर है। ये तीनों की तीनों टर्में जो हैं फिर आपके पास बराबर होंगी। किसके? ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस एफ ओवर बी प्लस डी प्लस एफ, क्योंकि ये भी के इक्वल है और ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ जो है वो भी के इक्वल हैं, तो ये सारी की सारी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। इस तरह हमने ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। एक्सरसाइज है आपके पास, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आ रही है 3.4 है गालिबन, वो उसमें के मेथड यूज़ करना है इसी तरह जिस तरह हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया है। और इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हुई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए और इसके मेथड को यूज़ करके हमने करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, कि ए रेशियो बी जो है वो आपके पास सी रेशियो डी के बराबर है। तो पहले पार्ट में प्रूव करके दें कि 2a प्लस 3b ओवर 2a माइनस 3b इक्वल आना चाहिए 2c प्लस 3d ओवर 2c माइनस 3d के। तो जो गिवन है हमारे पास ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, उससे हमने एक पार्ट 1 इसका प्रूफ करना है। तो पार्ट 1 में अगर हम चेक करें तो ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 आया हुआ है, इसी तरह सी के साथ 2 है और डी के साथ 3 आया हुआ है। तो गिवन जो रेशियो है वो हमारे पास बन रही है ए रेशियो बी को हम ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं। अब ए के साथ 2 चाहिए, बी के साथ 3 चाहिए, इसी तरह सी के साथ 2 चाहिए और डी के साथ भी 3 चाहिए हमें। तो ए और बी के साथ 2 और 3 लाने के लिए इसी तरह सी और डी के साथ भी 2 और 3 लाना है रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन टर्म को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2/3 के 2/3 को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल टू सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 2/3। 2/3 को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास बनेगा 2a ओवर 3b इक्वल टू 2c ओवर 3d। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है अगर उसके ऊपर हम और करें तो हमारे पास जहाँ पे लग रही है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल आना चाहिए सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो जो हमारे पास टर्म निकल के आई थी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी से, वो था 2a प्लस ओवर 3b इक्वल टू 2c ओवर 3d। तो a की जगह पे 2a है, b की जगह पे 3b है, c की जगह पे 2a है और d की जगह पे 3d है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के थ्रू ये बन जाएगा 2a प्लस 3b ओवर 2a माइनस 3b इक्वल टू 2c प्लस 3d ओवर 2c माइनस 3d। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जो हमने प्रूव कर लिया है कि अगर ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है तो फिर आपके पास 2a प्लस 3b ओवर 2a माइनस 3b इक्वल आना चाहिए 2c प्लस 3d ओवर 2c माइनस 3d। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि 2 में हमने प्रूव करके देना है कि पी ए प्लस क्यू बी रेशियो एम ए माइनस एन बी इक्वल हो पी सी प्लस क्यू डी रेशियो एम सी माइनस एन डी। अब ये दूसरा पार्ट हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है।
अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो तो हमने जहाँ पे लिख दिया है। अब इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो A के साथ P और B के साथ Q आया हुआ है, राइट साइड के ऊपर C के साथ P और D के साथ Q आया हुआ है। तो P और Q लाने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है इक्वेशन 1 को बाई P बाई Q। तो P बाई Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये बना P बाई Q इंटू A बाई B इज इक्वल टू P बाई Q इंटू C बाई D। तो ये बनेगा आपके पास PA ओवर QB इक्वल टू PC ओवर QD। अब ये टर्म आपके पास बन गई है जब हमने मल्टीप्लाई कराया, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। अब जहाँ पे अगर हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वहाँ पे देखें तो पहली टर्म जो है वो आपस में दो ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि सिर्फ एडिशन है तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो फिर A प्लस बी ओवर बी इक्वल आएगा C प्लस डी ओवर डी। अब A की जगह पे इस एक्सप्रेशन को लिखें तो ये बनेगा PA प्लस QB ओवर QB इज इक्वल टू PC प्लस QD ओवर QD। अब दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर डिनोमिनेटर में Q कॉमन आ रहा है, तो Q के साथ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूं तो Q के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ PA प्लस QB ओवर B इक्वल टू PC प्लस QD ओवर D। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। बाकी जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ पे है, ये इक्वेशन 1 आ गई थी, और जो चीज़ हमें चाहिए वो है MA माइनस NB के मतलब A के साथ M चाहिए और B के साथ N चाहिए। इसी तरह C के साथ M और D के साथ N चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 जो थी उसको मल्टीप्लाई करा देना है M बाई N के साथ। अब दोनों तरफ जब M बाई N मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा M बाई N इंटू A बाई B इक्वल टू M बाई N इंटू C बाई D। तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा MA ओवर NB इक्वल टू MC ओवर ND। अब जहाँ पे जो टर्म हमें चाहिए वहाँ पे दो टर्में माइनस हो रही हैं, MA में से NB माइनस हो रहा है। तो माइनस के लिए हमने डिविडेंडो प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ी थी कि डिविडेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A बाई बी इक्वल टू C बाई D है तो आपके पास फिर A माइनस B ओवर B इक्वल होगा C माइनस D ओवर D। अब A की जगह पे MA है, B की जगह पे NB है और C की जगह पे MC है और D की जगह पे ND है। इस प्रॉपर्टी में अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा MA माइनस NB ओवर NB इक्वल टू MC माइनस ND ओवर ND। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में n कॉमन है तो n को साथ अगर मैं हम मल्टीप्लाई करूं तो n के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बच जाएगा वो है MA माइनस NB ओवर B इक्वल टू MC माइनस ND ओवर D। अब ये आ गई है आपके पास इक्वेशन 2, या इसको मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। पहली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 की बजाय स्टेरिक इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो अब हम अगर स्टेरिक इक्वेशन को इक्वेशन A के साथ डिवाइड कर दें तो लेफ़्ट साइड आपस में डिवाइड होंगी एक दूसरे के ऊपर और राइट साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन स्टेरिक बाई इक्वेशन A। अब स्टेरिक इक्वेशन है PA प्लस QB ओवर B डिवाइडेड बाई MA माइनस NB ओवर B इक्वल टू PC प्लस PC, क्योंकि राइट साइड है आपके पास PC प्लस QD ओवर D डिवाइडेड बाई MC माइनस NB ओवर D। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होगी वो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास PA प्लस QB ओवर B डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई B ओवर MA माइनस NB इज इक्वल टू PC प्लस QD ओवर D मल्टीप्लाई बाई D बाई MC माइनस ND।
अब जहाँ पे डी डी के साथ कैंसिल और बी बी के साथ कैंसिल, ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाएगी पी ए प्लस क्यू बी ओवर एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू, ओहो सॉरी, यहाँ पे राइट साइड हमने लिखनी थी स्टेरिक इक्वेशन की, जो मैंने इक्वेशन ए की 2 बार लिखी हुई है। बेसिकली हमने पी ए प्लस क्यू बी ओवर बी लिखना था। आई थिंक मैं पढ़ भी यही रहा था, पी ए प्लस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी ओवर बी बी, क्योंकि ये हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन की लेफ़्ट साइड है, तो इसके ऊपर हमने इक्वेशन ए की लेफ़्ट साइड डिवाइड करानी थी। तो बेसिकली हमने इधर लिखना था क्यू ए प्लस क्यू डी ओवर बी, पी ए प्लस क्यू बी ओवर बी। अब बी के साथ कैंसिल, डी के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया है पी ए प्लस क्यू बी ओवर एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर एम सी माइनस एन डी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 आ गया है, क्योंकि इस डिवीज़न को हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा पी ए प्लस क्यू बी रेशियो एम ए माइनस एन बी इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशियो एम सी माइनस एन डी। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास प्रूफ हो गया है कि हमारे पास अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या किया है, पी बाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई करा के कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ गई थी, स्टेरिक इक्वेशन बन गई थी। फिर इसी इक्वेशन 1 के साथ m और n चाहिए था, तो इक्वेशन 1 को मैंने m बाई n के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी डिविडेंडो अप्लाई की है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो हमारे पास इक्वेशन ए आ गई है। फिर हमने क्या किया है, स्टेरिक इक्वेशन के ऊपर हमने इक्वेशन ए को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया है तो लेफ़्ट साइड के ऊपर लेफ़्ट साइड डिवाइड हो गई है, राइट साइड के ऊपर राइट साइड डिवाइड हो गई है। डिवीज़न के ज़रिए फिर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया था, सेम टर्म में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो गई थी, और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमारे पास एट द एंड आ गया, इसका आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, देन प्रूव दैट ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी ए स्क्वेयर प्लस क्यू बी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर पी बी स्क्वेयर प्लस क्यू डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। अब ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है कि जो आपके पास गिवन है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हमने के मेथड पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू के मेथड ए बाई बी इक्वल टू के, सी बाई डी इज इक्वल टू के और ई बाई एफ इज इक्वल टू के, क्योंकि ये सारी टर्म एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने भी जहाँ पे जिस टर्म के इक्वल आ रही हैं उसको के कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा। ठीक, अब हम रिक्वायर्ड टर्म के ऊपर देखें तो रिक्वायर्ड टर्म में हमें चाहिए ए स्क्वायर, मतलब है ए बी सी डी ई एफ स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सारी एक्सप्रेशन का स्क्वायर ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ ऑल द इक्वेशंस के ऊपर वाली जितनी भी इक्वेशन आपके पास आई हुई हैं, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा डी स्क्वायर के और ई स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा एफ स्क्वायर के। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्में आ गई हैं, तो फिर भी ए स्क्वायर के साथ मुझे चाहिए पी और बी स्क्वायर के साथ भी पी चाहिए, सी और डी स्क्वायर के साथ क्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशंस को नाम दे देता हूँ जो स्क्वायर वाली टर्में आई हैं, और इक्वेशन 1 और 2 के साथ मैं इक्वेशन 1 के साथ p को मल्टीप्लाई करा देता हूँ और इक्वेशन 2 की दोनों साइड को q के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है p और q वाली टर्में। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई p एंड इक्वेशन 2 बाई q, इक्वेशन 1 और 2 को p और q के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास बनेगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, इसी तरह
सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर के स्क्वायर को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा क्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब जितनी भी टर्में हमें चाहिए वो हमारे पास आ गई हैं, तो हम क्या करें, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं और तीसरी हमारे पास जो बची हुई थी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर के स्क्वायर, हम क्या करते हैं कि इन तीनों स्क्वायर वाली इक्वेशन जो नई बनी हुई हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस के ऊपर आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको हम ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइडें उसी तरह आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट साइडें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस सॉरी पी सिंगल था, पी का स्क्वायर मैंने गलती से लिख लिया था। तो पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास पी बी स्क्वायर के स्क्वायर, टी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। अब राइट साइड को ऊपर हम अगर चेक करें तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टेकिंग के स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब के स्क्वायर को सिंगल छोड़ना है तो साथ में जो भी टर्म खड़ी है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे के का स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है। जब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि आपके पास ऊपर जो इक्वेशन आई है इसके दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये बनेगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास के। अब यहाँ पे ये टर्म भी आपके पास के की इक्वल आई हुई है और जो टर्में हम आपके पास गिवन थी ए बाई बी भी के की इक्वल था, सी बाई डी भी आपके पास के की इक्वल था, ई बाई एफ भी आपके पास के इक्वल है। तो सारी टर्में अगर के इक्वल हैं तो इट मीन्स ये सारी की सारी टर्में एक दूसरे के भी इक्वल होंगी और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो आपके पास सारी टर्में के इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, और ये सारी की सारी टर्में इक्वल हैं अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। और ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन नंबर